पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 26वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 25वें श्लोक की, जिसमें अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, दंष्ट्रा कराला निचते मुखानि दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने च लभे च शर्म प्रसीद देवे च जगन्निवास। अर्जुन भगवान को देवताओं के ईश्वर, समस्त जगतों के आधार कहते हैं, और उसके पहले कहते हैं कि आपके दंष्ट्रा करालानि, आपके मुख में जो भयंकर भयभीत करने वाले दांत हैं, दांतों की पंक्तियां हैं, दाढ़े हैं, वे देखकर वे ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे सब कुछ नाश करने वाला काल हो गए। इस प्रकार उन्हें देख करके मैं सारी दिशाएं भूल जाता हूँ और मैं शांति भी नहीं पा रहा हूँ। इसलिए हे देवताओं के ईश्वर, इस समस्त जगतों के आधार, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन भगवान का वह उग्र रूप देख रहा है। देख करके अर्जुन ने विवरण दिया कि अर्जुन को वास्तव में क्या भयभीत कर रहा है। अर्जुन को भयभीत कर रहा है भगवान के मुख में जो दांत हैं, जो दांतों की पंक्तियां हैं, दाढ़े हैं, वे सब कुछ नष्ट करने वाले काल के जैसे प्रतीत हो रही हैं, और उन्हीं से अर्जुन अत्यंत भयभीत भी हो रहा है और उसकी शांति भी खो चुकी है। इसी बात को आगे अर्जुन आज और बढ़ा रहे हैं कि भगवान के मुख में जो अर्जुन दांत देख रहे हैं, वे भगवान के मुख में और क्या देख रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं 11वें अध्याय का 26वां श्लोक, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योध मुख्यैः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण तथा हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. All the sons of Dhritarashtra along with their elite kings Bhishma, Drona and Karna and all our soldiers are rushing into your mouth. Gita as it is Swami Prabhupada. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अमी, ये, च, भी, त्वाम, आपको, धृतराष्ट्र से, आपके, त्वाम, आपके, आपको, धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र के, पुत्राः, पुत्र, सर्वे, सभी, सहित, एव, निस्संदेह, अवनिपाल, वीर राजाओं के, संग ही, समूह में। तीसरी पंक्ति, भीष्म, भीष्मदेव, द्रोण, द्रोणाचार्य, सूतपुत्र, कर्ण तथा भी असौ, यह सह साथ अस्मदीयैहि, हमारे, अपि भी, योद्ध, मुख्यैहि, युद्ध के मुख्य योद्धा। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजेय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अभी तो अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अमी ये च भी त्वाम आपको आपके मुख में, त्वाम यहाँ पर आपके मुख में को संबोधित करता है। धृतराष्ट्र से पुत्रः, धृतराष्ट्र के पुत्र सर्वे सभी सारे, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र सभी सह और उसके साथ जितने भी अवनीपाल, जितने भी राजाओं ने कौरवों के पक्ष में युद्ध करना स्वीकार किया था, वे सभी संघई ही समूह में, और विशेष करके भीष्म जो कौरवों के पहले सेनापति थे, द्रोण जो कौरवों के दूसरे सेनापति थे, फिर कर्ण जो कौरवों के तीसरे सेनापति थे। इस प्रकार तीनों कौरवों के सेनापति और चौथी पंक्ति में, और साथ में अर्जुन यह भी देख रहे हैं कि पांडवों के पक्ष में जो युद्ध करने के लिए जिन्होंने स्वीकार किया और सम्मिलित हुए हैं, वे भी, उनमें भी जो मुख्य प्रमुख जितने योद्धा हैं, वे भी इस प्रकार अर्जुन ने इस श्लोक में तो केवल यह बताया है कि वह किस किस को देख रहा है, कहाँ देख रहा है, क्या होते हुए देख रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। यह अगले श्लोक में आएगा, 11वें अध्याय के 27वें श्लोक में। यहाँ पर हमें यह याद रखना है कि अर्जुन किस किस को देख रहा है। सबसे पहले तो वह देख रहा है धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, जिनके कारण महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर वह देख रहा है धृतराष्ट्र के पुत्रों का समर्थन करने वाले राजाओं को, जिन्हें धर्म अधर्म सत्य असत्य का कोई भान नहीं है, और भान है भी तो भी वे कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ने के लिए उपस्थित हुए, और उन्हीं में प्रमुख हैं कौरवों के तीनों सेनापति। यहाँ पर एक और विशेष बात है कि देखिए, भीष्मदेव, जो प्रभुपाद ने तो बता ही दिया है, हम सभी जानते भी हैं कि भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तो यहाँ पर एक बहुत ही, देखिए, भीष्म देव जो इच्छा मृत्यु जिनको प्रदान है, अर्जुन उन्हें भी देख रहा है। और द्रोणाचार्य जो अपने आप में अजेय हैं, जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष और बाण है, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। और कर्ण जो सूर्यपुत्र है, जो अत्यंत तेजस्वी है, और धनुर्विद्या में अर्जुन के समकक्ष है या अर्जुन से श्रेष्ठ है, यह भी कह सकते हैं। वह भी, ये तीनों के तीनों जो अर्जुन को टक्कर दे सकते थे, अर्जुन को परास्त कर सकते थे, वे सभी को देख रहा है। और साथ में अपने पक्ष के मुख्य योद्धाओं को भी देख रहा है। एक और बहुत ही विशेष बात है कि तीनों को एक ही समकक्ष खड़ा किया गया है, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य और सूतपुत्र कर्ण। जबकि इन तीनों में धर्म के आचरण में अत्यधिक भिन्नता है। भीष्मदेव जीवन भर दृढ़ता से जिए, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, अतिशय वीर्यवान और दृढ़ संकल्पी। बस उनसे एक ही चूक हो गई कि उन्होंने अपने वचन को धर्म से ज्यादा महत्व दिया। धर्म सर्वोपरि है। अगर हमारा वचन धर्म को नष्ट कर रहा है, तो वह वचन तोड़ देना ही उचित है। भीष्मदेव ये जानते थे कि कौरव अधर्मी है और दुर्योधन अत्यंत अधर्मी है, फिर भी वे उनके लिए अपना व्यक्तिगत वचन ज्यादा महत्वपूर्ण था। पूरे समाज में भले अधर्म फैल जाए और धर्म का नाश हो जाए, वह उन्हें स्वीकार था। तो व्यक्तिगत वचनों को जो धर्म परायण मनुष्य, भक्त, साधक
व्यक्तिगत वचनों को ज्यादा महत्व देता है, समाज में अधर्म को पनपने देता है, वृद्धि होने देता है और धर्म का नाश होने देता है, वे सही नहीं है और उनका अंत निश्चित ही होगा। वे भगवान की भक्ति से भी चूक ही जाएंगे और उन्हें भगवान उनके विरोध में मिलेंगे, उनके साथ में नहीं मिलेंगे, जैसा भीष्मदेव के साथ हुआ था। व्यक्तिगत वचनों का महत्व नहीं है, समाज में धर्म और अधर्म इनके बीच में हमें चुनाव करना है। द्रोणाचार्य वो तो अधर्मी ही थे, प्रारंभ से ही ढोंगी, पाखंडी, हाँ अत्यधिक विलक्षण है, परंतु हैं एक नंबर के धूर्त मक्कार। ऐसा गुरु संसार में कोई नहीं पाना चाहेगा, द्रोणाचार्य जैसा गुरु। कोई शिष्य द्रोणाचार्य जैसा गुरु नहीं पाना चाहेगा जिसने कभी धर्म का आचरण नहीं किया, जो शिष्यों में भी पक्षपात करता रहा। एकलव्य के साथ उन्होंने अधर्म किया और जिसने इन्होंने भी अपने व्यक्तिगत उनका जो आभार है, उनकी आस्था है, श्रद्धा है, परायणता है, समर्पण है, उसे ज्यादा महत्व दिया। धर्म और अधर्म को उन्होंने ताक पर रख दिया और यही हाल हमारे कर्ण का भी है। कर्ण ने मित्रता को, अत्यधिक व्यक्तिगत मित्रता को महत्व दिया और वह भूल गया कि वह अपने ही भाइयों से, धर्मपरायण भाइयों से युद्ध कर रहा है। इस प्रकार जब जब कोई मनुष्य व्यक्तिगत वचन, श्रद्धा, परायणता या मित्रता को ज्यादा या अधिक महत्व देगा और धर्म अधर्म इनके प्रति वह दुर्लक्ष्य करेगा, तब उसकी हानि होना निश्चित ही है। अर्जुन ने यह समूह देखा। इसके पहले भी एक श्लोक आया था जिसमें ये प्रारंभ के शब्द यही है, अमी च त्वाम। तो देखिए उसमें उस श्लोक की संख्या है 11वें अध्याय का 21वां श्लोक, अमी ही त्वाम। अब देखेंगे ये दोनों श्लोकों, 11वें अध्याय का 21 और 11वें अध्याय का 26, इन दोनों श्लोकों में प्रारंभ के 3 शब्द हैं, वो मिलते जुलते हैं। 11वें श्लोक के 21 में अर्जुन ने क्या देखा, अमी ही त्वाम सुरसंगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पलाभिः। अर्जुन ने कहा कि अमी ही त्वाम, आप में प्रवेश करते जा रहे हैं। कौन? देवताओं के समूह, और उन्हीं समूहों में से कुछ भयभीत देवता आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और जो महर्षि और सिद्धों के संग हैं वे भी आप में प्रवेश कर रहे हैं और वे प्रवेश करते हुए कल्याण हो, सबका कल्याण हो, इस प्रकार के स्वस्ति वचन कह रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपकी वंदना भी कर रहे हैं और वैदिक मंत्रों के द्वारा आपसे विनंती भी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन ने पहले भी भगवान में प्रवेश होते हुए देवताओं के समूह को, महर्षि और सिद्धों के समूह को देखा था। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में वह था स्वयं भगवान में प्रवेश करना। उसके पश्चात अर्जुन ने भगवान के उग्र रूप का और विवरण किया, विशेष करके 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान के भयानक मुख में जो दांत हैं उनका विवरण किया कि वे काल, सब कुछ नाश करने वाले काल के समान प्रतीत हो रहे हैं। और फिर 11वें अध्याय के 26वें श्लोक में अर्जुन ने वर्ण किन किन को देख रहा है, वह देख रहा है धृतराष्ट्र के पुत्रों को और धृतराष्ट्र के साथ जितने भी अधर्म के साथ में युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए सारे राजाओं को और मुख्य योद्धाओं को और भीष्मदेव, द्रोण, कर्ण और पांडवों के पक्ष से उपस्थित हुए सारे मुख्य योद्धाओं को क्या करते हुए, यह हम 11वें अध्याय के 27 श्लोक में जानेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।